नमस्कार दोस्तों, मैं निशानिक फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी किताब की जानकारी साझा करने जा रही हूँ जो आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। आपके बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब दे सकती है जो आपके दिमाग में तो है, पर उनके जवाब आपको समझ में नहीं आते कि ऐसा क्यों होता है। आप अक्सर सोचते होंगे अपने पार्टनर्स के लिए वो ऐसे क्यों हैं। वाइफ अक्सर सोचती है हमारे हस्बैंड हमारी बातें नहीं सुनते, और हस्बैंड हमेशा सोचते हैं कि हमारी पत्नियां इतना क्यों बोलती हैं, वो हर बात को तिल का ताड़ क्यों बनाती हैं। अगर आपके सवाल भी कुछ इसी तरीके से हैं, तो आज की किताब आपके सवालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकती है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती है आपके पार्टनर के नेचर के बारे में, आपके पार्टनर के बर्ताव के बारे में, कि क्यों आपके पार्टनर ऐसा करते हैं। क्या सिर्फ हमारे पार्टनर ऐसा करते हैं या सारे आदमी ऐसे होते हैं, सारी औरतें ऐसे होती हैं। तो आज की किताब है पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती। आप किताब का कवर पेज देख सकते हैं। ये किताब का कवर पेज है। इसे लिखा है एलन और बार्बर पीज ने मिलकर। इसके दो लेखक हैं, एलन और बार्बर पीज। इन दोनों लेखकों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस किताब में एक महिला और पुरुष के बीच में होने वाले मतभेदों को समझाया है। आप इस किताब को पढ़कर समझ सकते हैं अपने रिश्ते को और बेहतरीन तरीके से। आप चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप किसी भी रिश्ते में हैं, अगर आप अपने पार्टनर को समझना चाहते हैं तो एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं इस किताब के सारांश के बारे में, कि क्या कहा है लेखक ने इस किताब में और क्यों आपको ये पढ़ना चाहिए। तो इस किताब में सबसे पहली बात कही गई है कि जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं, उनकी दिमागी संरचना, यानी जो उनकी दिमागी बनावट है, वो बिल्कुल अलग तरीके से हुई है। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि जो पुरुष हैं उनकी दिमागी संरचना इस तरीके से हुई है कि वो हर समय किसी बात का या किसी भी कोई बात उन्हें बताई जाए तो उसके समस्या की हल की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होता है। वो शब्दों को सिर्फ अपनी सूचना आदान प्रदान करने का एक तरीका समझते हैं। वो हर अपने व्यवहार को ही अपना प्यार समझते हैं। ये पुरुषों की खासियत है, या कहें उनके दिमाग की इस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, इस तरीके से उनके दिमाग की संरचना हुई है या विकास हुआ है। जबकि महिलाएं महिलाएं अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हैं। वो बहुत बेहतरीन होती हैं संवाद करने में, बहुत बेहतरीन होती हैं मल्टीटास्किंग में। और वो व्यवहार उनके लिए प्यार नहीं है, उनके लिए प्यार है कि सामने वाले की भावनाओं को समझा जाए। तो इसमें लेखक बताते हैं कि ये सिर्फ उनका बर्ताव इसलिए ऐसा नहीं है कि वो महिला और पुरुष हैं, बल्कि उनका विकास ही इसी तरीके से हुआ है। उनके दिमागी संरचना, उनकी जो मस्तिष्क की संरचना है, डेवलपमेंट है, वो इस तरीके से हुआ है कि दोनों अलग-अलग विषयों पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर कई लोग कहते हैं कि औरतें बहुत ज़्यादा बोलती हैं, हर समय उन्हें बोलना पसंद है। तो इसका भी कारण लेखक ने इसमें बताया है कि जो एक महिला है, उसके दिन भर की जो वर्ड कैपेसिटी है वो लगभग 20,000 शब्द है। यानी कि एक महिला दिन भर में 20,000 शब्द बोल सकती है। और इसके विपरीत अगर देखा जाए तो एक पुरुष दिन भर में केवल 7,000 शब्दों को बोलता है। और पुरुष के 7,000 शब्द लगभग उसके ऑफिस के काम करते हुए खत्म हो जाते हैं या खपत हो जाते हैं। और जब पुरुष घर पर आता है तो वो अपना टीवी देखकर, फ़ोन देखकर मी टाइम गुज़ारना चाहता है, जबकि औरतों का जो दिन भर की कैपेसिटी है, शब्दों की कैपेसिटी है, वो खत्म नहीं होती, और वो चाहती है कि वो घर आने के बाद भी, या फिर जब उसके हस्बैंड घर आते हैं, तो वो अपनी दिनचर्या या दिन की जो पूरी बात है जो उसने किया,
वो अपने पति को या अपने पार्टनर से साझा करे, जबकि पार्टनर उस चीज़ में कम रुचि लेते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात पे महिला को अक्सर लगता है कि हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते या हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते। इसका एक बेहतरीन उदाहरण किताब में दिया गया है, जैसे कि अगर एक महिला शॉपिंग करती है तो वो किस तरीके से अपने शॉपिंग को डिस्क्राइब करती है, और एक पुरुष अगर कुछ खरीद कर लाता है तो उसे किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। इसमें बताया गया है दोनों के वर्ड कैपेसिटी को और दोनों के संवाद के तरीके को, कि एक पुरुष है जो कम शब्दों में अपने संवाद करता है, कम शब्दों में अपनी सूचना को दे देता है, वो बस सूचना देता है कि उसने क्या किया, जबकि महिला उसे पूरी भावना के साथ एक्सप्लेन करती है, उसे अच्छे से बताती है कि उसने कैसे किस तरीके से किया। जैसे कि एक पुरुष जब कुछ खरीद कर लाता है तो वो सिर्फ बताता है कि मैंने ये खरीदा। वो ये नहीं बताता कि उसने उसे खरीदने के लिए कब घर से निकला, कितने बजे गया, कहाँ गया, कितने ट्रायल किए, कौन-कौन से रंग पसंद आए, उसमें से उसने इसे पसंद किया। ये सब बातें पुरुष को बताना ज़रूरी नहीं लगता, जबकि महिलाएँ इन सब बातों को अपने एक्सप्लेनेशन में बताती है। वो ये तक बताती है कि उसने कितने ड्रेस के ट्रायल के बाद अपने एक ड्रेस को पसंद किया और उसे उस ड्रेस को पसंद करते हुए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये सब एक महिला बताती है। तो ये दोनों की जो संवाद का तरीका है उसे बताता है, या दोनों संवाद को किस तरीके से अलग-अलग देखते हैं, ये डिफ़रेंस बताता है महिला और पुरुष के बीच में। अगर हम दूसरी बात करें कि जो पुरुष हैं और महिला हैं, दोनों के समझने के तरीके में बॉडी लैंग्वेज का भी डिफ़रेंट आता है। दोनों एक-दूसरे को बॉडी लैंग्वेज से समझ नहीं सकते। जैसे अगर हम महिला की बात करें, तो महिला बहुत अच्छे से अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ एक्सप्रेसिव होती है। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सी चीज़ों को समझा पाती है या बता पाती है, या सामने वाले को महसूस करवा पाती है कि वो हाँ, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, या आपके बातों को सुन रही है, या आपकी बातों का जवाब देती है, जबकि पुरुष ऐसा नहीं कर पाते। जैसे कि जब महिला किसी से बात करती है, तो वो बढ़िया तरीके से सामने वाले व्यक्ति के साथ आई कॉन्टैक्ट कर पाती है। महिला अगर किसी बात से पूरी तरीके से भी सहमत नहीं है, तो भी वो अपनी सहमति सर को हिलाकर जता देती है, या फिर बहुत अलग-अलग तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेजेज़ से वो बता देती है कि हाँ, वो आपके बातों को सुन रही है या आपके संवाद पे उसका ध्यान है। जबकि पुरुष का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। पुरुष बात करते समय आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो जब तक किसी बात से पूरी तरीके से सहमत ना हों, तब तक अपनी सहमति नहीं दिखाते हैं। ये पुरुषों का है। तो इस बात पे अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा-सा तकरार होता है कि जब भी हम अपने हस्बैंड से बात करते हैं, तो वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, हमारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। पुरुष आपकी बातों को सुन रहे होते हैं, बस वो आपके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुरुषों की जो समस्या हल करने की प्रवृत्ति है उसके ऊपर। पुरुषों के जो दिमाग का विकास हुआ है, या उनके जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट हुआ है, वो इसी तरीके से हुआ है कि वो किसी भी समस्या के हल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब महिलाएँ उनसे अपनी भावनाएँ बता रही होती हैं या व्यक्त कर रही होती हैं, तो वो चाहते हैं कि वो उन्हें जल्दी से जल्दी समस्या का हल बता सकें, और वो इस चीज़ से सेपरेट हो सकें या फिर छुटकारा पा सकें। जैसे कि अगर कोई महिला कहती है अपने पति से कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही, उनकी तबीयत खराब है, तो पुरुष उन्हें समस्या के हल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो तो सो जाओ। जबकि महिला चाहती है कि पुरुष उनकी फ़िक्र करे, उनके साथ बैठे, बातें करे, थोड़ी-सी अपनी भावनाओं को व्यक्त करे कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो फ़िक्रमंद है उनके लिए, और जबकि ऐसा होता नहीं है।
तो दोनों इसमें ना पुरुष की गलती है ना महिला की गलती है। महिलाएं अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहती है, जबकि पुरुष समस्या के हल की तरफ ध्यान देता है। पुरुष अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं बता पाते हैं। वो अपने भावनाओं को व्यक्त करने में उतने अच्छे नहीं होते जितनी अच्छी महिलाएं होती हैं। इसका एक कारण है उनके संवाद का तरीका, या उन्हें बेहतर संवाद नहीं आता है, या फिर हम कहें कि वो इसके लिए ज़्यादा व्यावहारिक नहीं होते हैं। एक चीज़ हमने और ध्यान दिया है कि इसमें लेखक बताते हैं कि अक्सर जो महिलाएं हैं वो दिशा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होती, या फिर उन्हें दिशा जानने में या बताने में थोड़ी-सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जबकि पुरुषों को नहीं। क्योंकि जो महिला के दिमाग की संरचना है वो मल्टीटास्किंग के लिए बना है, जबकि पुरुष एक सिंगल टास्क पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। पुरुष मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। इसी तरीके से महिला दिशा निर्देश में थोड़ी-सी कमज़ोर होती हैं। ये मैं ये नहीं कह रही कि सारी पुरुष एक समान होते हैं, सारी महिलाएँ एक समान होती हैं। अपवाद हर जगह है और प्रैक्टिस से सभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि पुरुष और महिलाएँ, जो उनके बीच में रोमांटिक टाइम होता है, उसे भी दोनों अलग-अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। महिलाएँ चाहती हैं कि जो उनके पार्टनर हैं, उन्हें गिफ्ट्स दे, सरप्राइज़ दे, या फिर छोटी-छोटी चीज़ों को एक्सप्रेस करें। जबकि पुरुष अपने व्यावहारिक, यानी अपने काम के ज़रिए, अपने व्यवहार के ज़रिए, अपनी मदद के ज़रिए अपने पार्टनर को अपना प्यार दिखाते हैं। जबकि महिलाएँ उनसे कुछ और उम्मीद कर रही होती हैं। यहीं पे दोनों की तकरार होती है और दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे लेखक कुछ सुझाव भी देते हैं दोनों के लिए, महिला और पुरुष के लिए। लेखक कहते हैं कि महिलाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि एक पुरुष के दिमाग का विकास या डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ है कि वो हल की तरफ बढ़ता है, और अगर पुरुष अपने काम के ज़रिए, अपनी मदद के ज़रिए आपको प्यार दिखा रहा है, तो आप उसे प्यार समझिए। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि हर वक़्त वो आपकी भावनाओं को समझे। आप उनके व्यवहार को भी समझिए, और पुरुष को चाहिए कि वो हर वक़्त व्यवहार के ज़रिए अपना प्यार दिखाने की बजाय थोड़ी बहुत अपनी पत्नी की भावनाओं का भी ध्यान रखे। जब एक महिला आपसे कहती है कि उन्हें आपसे उपहार चाहिए, तो उसका ये कहना नहीं होता कि वो आपसे बहुत महँगे उपहार की उम्मीद कर रही है। उसका ये कहना होता है कि आप उसे कुछ ऐसा प्रेज़ेंट करें बिना बताए, उनसे पूछे, जिससे वो अपनी भावनाओं को जोड़ सके, खुश हों। वो समझ पाए कि नहीं, आप उन्हें भी स्पेशल फ़ील करवाना चाहते हैं। तो ये दोनों के सोचने में फ़र्क है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में भी इस तरीके से छोटी-छोटी परेशानियाँ आ रही हैं, आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे, तो आपके लिए एक बेहतरीन पुस्तक है जिसे आप पढ़कर अपने रिलेशनशिप को समझ सकते हैं, अपने पार्टनर को समझ सकते हैं, उनके व्यवहार को समझ सकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं, और समझने के बाद आप अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं। आप इस किताब को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने रिश्तों के बीच में जो बिना बात के छोटे-छोटे झगड़े हैं, जिनका अंत में कोई बहुत बड़ा फल नहीं मिलता, उसे आप कम कर सकते हैं। अपने रिश्ते में आए तनाव को कम कर सकते हैं। आप अ, इस किताब को पढ़िएगा, एक बार ज़रूर पढ़िएगा मेरे कहने से। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मुझे हिंदी में मैंने पढ़ा है, आप चाहें तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बहुत आसानी से ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट सभी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।